Assalamualaikum students. Today the lecture is about persuasive writing. आपको पता है इस यूनिट में आपको एक persuasive essay लिखना है. So this is what I will tell you how to write it. ठीक है, आपका जो टॉपिक है that is corruption leads to destruction. तो persuasive writing की जो है वो टेक्निक्स में आपको सिखाऊंगी. फिर उसके बाद आप लोग इसको अप्लाई करेंगे और एक ऐसे लिखेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज़ अ परसुएसिव राइटिंग? परसुएसिव राइटिंग इज़ दैट tries to convince a reader to do something or to believe what you believe about a certain topic. जो आपके बिलीव्स हैं वो जो है परसुएसिव राइटिंग में आप कन्विंस करते हैं रीडर को कि वो भी यही समझे, वो ही ख्याल रखे, उनको ही सही समझे जो आपके बिलीव्स हैं. अगर आप ये समझते हैं कि करप्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, तो वो जो पढ़ने वाला है वो भी उसके साथ एग्री करे. सो दैट इज़ कॉल्ड परसुएसिव राइटिंग. आप उसको कन्विंस करें. ठीक है, इट टेक्स अ पोजीशन फॉर और अगेंस्ट समथिंग. आप परसुएसिव राइटिंग में आप किसी टॉपिक के फॉर या अगेंस्ट दोनों में लिख सकते हैं. या आप लिख सकते हैं कि करप्शन जो है वो इट इज़ लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन, जबकि आप दूसरे स्टांस में आप ये ले सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है. ऑफ कोर्स ये तो ये टॉपिक पे तो आप इसके फॉर ही लिखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिसमें आप अगेंस्ट भी जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं और उस पर ऐसे राइटिंग कर सकते हैं. ठीक है, परसुएसिव राइटिंग कैन बी यूज टू, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है. पर्पस इसका क्या है, सपोर्ट अ कॉज. कॉज क्या है आपका, करप्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन. ठीक है, अर्ज पीपल टू एक्शन, और क्या हो सकता है कि आप लोगों को अर्ज करते हैं कि इसके खिलाफ एक्शन लो, करप्शन के खिलाफ एक्शन लो. मेक अ चेंज, अगर आपके अंदर है इसको निकालो. प्रूव समथिंग रॉन्ग, कि आजकल ये जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये सब कुछ करप्शन के बगैर नहीं चलता, हम तो मजबूर हैं, हम तो ये करते हैं, अगर हम रिश्वत नहीं देंगे तो हम ये चीज़ कैसे हासिल करेंगे, ये तो प्रैक्टिसेस हैं. तो प्रूव समथिंग रॉन्ग इन प्रैक्टिसेस को, कि भाई लोग अगर इस तरह से कहते हैं ये गलत है. प्रूव समथिंग रॉन्ग इज ऑल्सो परसुएसिव राइटिंग. ओके, परसुएसिव राइटिंग कैन बी यूज्ड, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है. स्टिर अप सिंपैथी, यू डोंट अडॉप्ट दिस डॉग. अब ये वहाँ पे एग्जाम्पल है. ठीक है, किसी की सिंपैथी को आप अराउज करने के लिए अगर इस कुत्ते को आपने अडॉप्ट नहीं किया तो फिर ये बेचारा जो है वो शेल्टर हाउस में या तो चला जाएगा या तो फिर ये गलियों में भटकता रहेगा. तो प्लीज़ आप इसको अडॉप्ट करें. तो उसके लिए भी आप एक परसुएसिव राइटिंग आप सिंपैथी अराउज करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखेंगे दूसरों की हमदर्दी अराउज हो. क्रिएट इंटरेस्ट, बेटर ग्रेड्स गेट यू अ बेटर जॉब एंड मोर मनी. तो किसी का इंटरेस्ट भी आप उसमें पैदा कर सकते हैं. गेट पीपल टू एग्री विद यू, लोग आपके साथ एग्री करें. आई एम श्योर यू विल एग्री दैट करप्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन. आप किसी को ये बता सकते हैं कि देखें करप्शन जो है वो कहाँ लेके जाएगा, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएगा. सो दिस इज़ समथिंग आप लोगों को अपने साथ एग्री करवाते हैं. ठीक है, परसुएसिव राइटिंग फॉलोज अ सर्टेन फॉर्मेट. फिर अगेन उसका एक सर्टेन फॉर्मेट होता है, जिस तरह के ऐसे का कोई फॉर्मेट होता है, परसुएसिव राइटिंग का भी एक फॉर्मेट होता है. और वो फॉर्मेट क्या है, हुक एंड थीसिस स्टेटमेंट. कोई हुक या कोई थीसिस स्टेटमेंट आपका होना चाहिए परसुएसिव राइटिंग में. फिर उसके बाद आप जो है वो बॉडी, जिसमें आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसको आप वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे उस बॉडी में. फिर उसके बाद जो है वो आपका कंक्लूजन है, जिसमें आप इन तमाम मेन पॉइंट्स को लेके समराइज़ करेंगे, रिव्यू करेंगे, और फिर रीडर को आप कोई ऐसे उस पे लेके आएंगे कि वो मज़ीद इस इंट्रोडक्शन, देन बॉडी और कंक्लूजन में आप क्या करते हैं,
where main points are summarized and reviewed and the reader is left with something to think about. आप रीडर को कहाँ छोड़ देते हैं उस पॉइंट पे कि आप मज़ीद उस चीज़ के बारे में मज़ीद सोचिए, ठीक है। फर्स्ट, नो योर ऑडियंस। आपने पहले क्या करना है, अपने ऑडियंस को देखना है। आप ये ऐसे लिख रहे हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं, आपका ऑडियंस कौन है, कौन पढ़ने जा रहा है, ताकि उसी हिसाब से आप उनको कन्विंस करें। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग यू शुड नो योर ऑडियंस। आप स्टार्ट करने से पहले अपने ऑडियंस को देख लें, ठीक है। हु विल रीड योर राइटिंग, आपकी राइटिंग को कौन पढ़ेगा। हु डू यू नीड टू कन्विंस, आप किसको कन्विंस करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट जब आप अपने आप से पूछेंगे, फिर उसी हिसाब से आप कंटेंट डेवलप करेंगे। द ऑडियंस मे बी योर फ्रेंड्स, योर टीचर, योर पेरेंट्स, योर प्रिंसिपल, द रीडर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर और द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। विल यू बी ग्रेडेड, क्या आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे, मार्क्स दिए जाएंगे, और फिर किस चीज़ पे, किस तरह की लिखाई पे आपको मार्क्स मिलेंगे। क्या आपकी अच्छी वोकैबुलरी पे आपको मार्क्स मिलेंगे, आपके ज़्यादा रिसर्च करने पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो इन सब को आप जो है वो जहन में रखें। शुड यू बी कॉजल और प्रोफेशनल, ठीक है, ये भी आपने देखना है। ये तमाम क्वेश्चंस जब आप अपने आप से पूछेंगे। फिर उसके बाद पिक अ साइड, जो कि मैंने आपको बताया परसुएसिव राइटिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिक अ साइड, आप कौन सा साइड जो है वो पिक करते हैं। इस टॉपिक पे जो आप लिखने जा रहे हैं, करप्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, इस पे तो ऑब्वियसली आपका यही पॉइंट होगा, लेकिन आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं, जस्ट टू चेक योरसेल्फ। आपकी राइटिंग को एनहांस करने के लिए आप उस पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। द राइटर मस्ट क्लियरली स्टेट हिज हर पोजीशन एंड स्टे विद दैट पोजीशन। जो पोजीशन उन्होंने ली है अगेंस्ट में है तो थ्रू आउट अगेंस्ट में ही रहेंगे। अगर फेवर कर रहे हैं टॉपिक को तो थ्रू आउट द ऐसे वो फेवर ही करते रहेंगे। जनरली द पोजीशन इज स्टेटेड इन द ओपनिंग पैराग्राफ और इंट्रोडक्शन। दिस इज़ योर ओपिनियन सेंटेंस। जो आपका ओपिनियन सेंटेंस है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में होता है, और वहीं से ही ऑथर रीडर्स को पता चल जाता है कि ये ऑथर जो है वो आया इस टॉपिक को फेवर करने जा रहा है या उसके अगेंस्ट में लिखने जा रहा है। डू योर रिसर्च, फिर उसके बाद आपने रिसर्च करना है। आपने अच्छे तरीके से तमाम पॉइंट्स ढूंढने हैं ताकि आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकें, उनको माइंड मैपिंग कर सकें उन तमाम पॉइंट्स की जो कि आप मेंशन करें। इन ऑर्डर टू कन्विंस द रीडर यू नीड मोर देन जस्ट एन ओपिनियन। सिर्फ आपका ओपिनियन नहीं, उनमें आप फिर फैक्ट्स भी डालेंगे। यू नीड फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स टू बैक योर ओपिनियन। अगर आप ये कहते हैं मेरा ओपिनियन ये है कि अगर करप्शन नहीं होगी सोसाइटी में तो हमारी सोसाइटी बहुत तरक्की करेगी, ठीक है, ये आपका ओपिनियन है। फिर आप एग्जाम्पल्स देंगे, इस मुल्क ने इस वजह से तरक्की की कि इन्होंने करप्शन को हटा दिया। फिर आप कहीं और से स्टांस लेके आएंगे, यहाँ पे इस छोटे पैमाने पे एक छोटे से यूनिट में यहाँ से जब ये वाला करप्शन हटाया गया तो फिर ये यूनिट जो है वो यहाँ पे पहुँच गया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स यू हैव टू गिव टू सपोर्ट योर ओपिनियन, ठीक है। मेक अ प्लान देन राइट, फिर आप प्लान करेंगे इसको 6 पैराग्राफ्स में, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, हुक या थीसिस आपका उसमें आएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में या हुक और थीसिस होगा। फिर उसके बाद उस हुक और थीसिस में आपकी ये तमाम पॉइंट्स आ जाएंगे, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट 3। ये आपने क्या करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के सपोर्ट में लिखना है, ठीक है। कि मैं ये समझती हूँ कि येस करप्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, उसमें आप अपने तमाम आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे। फिर उसके बाद शो द काउंटर आर्ग्यूमेंट, फिर आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट भी शो करना है। एंड मेक एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इट, कि भाई अगर ये लोग कहते हैं कि करप्शन जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं लेके जाता,
अगर लोग ये कहते हैं कि अगर आप करप्शन नहीं करेंगे तो फिर आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे, आप एक ऐसी सोसाइटी में अपना काम कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें, बल्कि ये सब मेंशन करने के बाद आप कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, अगर आप ये करेंगे कि आप सुधारना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सुधरता चला जाएगा, और अगर आप ही इसको फेवर करेंगे, मजबूर होते हुए भी आप उसी रास्ते को लेके चलना शुरू होंगे, तो फिर ये सिस्टम कभी भी नहीं बदल सकेगा, ये करप्शन हमारी सोसाइटी से कभी भी नहीं ख़त्म हो सकेगा। सो दिस इज़ योर काउंटर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आप कंक्लूजन की तरफ आएंगे। फिर उसके बाद हम आपसे शेयर करते हैं डूज़ एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए पर्सुएसिव राइटिंग में, क्या नहीं करना चाहिए। डूज़ क्या है, डिवाइड इनटू 5 और 6 पैराग्राफ्स। 3 जो है वो आपके आर्ग्यूमेंटेटिव है और एक आपने काउंटर आर्ग्यूमेंटेटिव लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हैव अ थीसिस स्टेटमेंट इन योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने अपना एक थीसिस स्टेटमेंट रखना है। कम अप विथ 3 मेन पॉइंट्स टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट, जो आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सके। दीज विल बी योर 3 बॉडी पैराग्राफ्स, ठीक है। शो द काउंटर आर्ग्यूमेंट। फिर उसके बाद हैव अ कंक्लूजन दैट हैज़ अ क्लेंचर स्टेटमेंट। फिर कम अप विद अ कैची टाइटल। फिर उसके बाद एक कैची टाइटल, अगर सपोज आपके पास गिवन है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने जो है वो कंक्लूजन में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स छोड़ने हैं जिसमें मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत हो। डोंट्स में क्या है, डोंट बिगन विद हेलो माय नेम इज़ दिस एंड आई अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन दिस इज़ समथिंग लाइक दिस। आई जो है वो नहीं लिखना है, डोंट यूज़ आई, और आई थिंक वी शुडेंट वियर दिस और दैट, और आई थिंक वी शुड नॉट स्प्रेड करप्शन इन आवर सोसाइटी, नहीं, बल्कि आपने जो है वो क्या करना चाहिए कि उसको जो है वो जनरलाइज करना चाहिए उस स्टेटमेंट को। डोंट बी विशी वैशी, पिक अ साइड। पिक अ साइड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर अगेंस्ट लिखा है तो अगेंस्ट ही लिखेंगे, फेवर में लिखा है तो फेवर में ही लिखेंगे। डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट योर ओपिनियन विद फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स, ये मैंने आपको बताया था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद द ग्रेट इंट्रोडक्शन। अगर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसका जो है वो इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, इट ग्रैब्स और हुक्स द रीडर अटेंशन बाय यूजिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज। आप जो हुक देंगे वो या तो कोई एनेक्डोट या सिनेरियो आप पेश करेंगे, कोई छोटी सी स्टोरी बता के, या कोई कोटेशन दे के, या फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट या स्टैटिस्टिक्स के दुनिया में पाकिस्तान जो है वो करप्शन में इतने नंबर पर है, इस तरह से, या फिर कोई क्वेश्चन कि क्या आप ये समझते हैं कि हम जो है वो करप्शन जो है वो हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है, क्या करप्शन हमारी सोसाइटी को जो है वो खा रहा है। कोई इस तरह के क्वेश्चन से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं। या आपने जो है वो रिसेंटली कहीं पर किसी भी करप्शन का वाक़या देखा है। इट टेल्स हाउ द राइटिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड। द ऑथर्स पोजीशन इज़ क्लियरली स्टेटेड इन द थीसिस स्टेटमेंट। पहले हुक, फिर उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट आप देंगे, ठीक है। फिर ग्रैबिंग ऑडियंस का क्या है कि गुड स्ट्रैटेजीज यूज्ड इन इंट्रोडक्शन। The writer provides a personal experience or made up situation to introduce the position. Writer क्या करेगा, पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर कोई ऐसे सिचुएशंस जो कि उसने बनाए हैं, इंट्रोड्यूस द पोजीशन, उस पोजीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फिर है क्वेश्चनिंग। द राइटर आस्क्स थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस टू कैप्चर द रीडर्स इंटरेस्ट। राइटर क्या करेगा, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, जिसमें वो इन्वॉल्व करेगा कि कोई सा भी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन जो कि उसको सोचने पे मजबूर कर दे। इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टैटिस्टिक्स, कोई सा भी इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करेगा जिसमें वो स्टैटिस्टिक्स के भाई इतने लोग जो है वो करप्शन का शिकार हो रहे हैं, या दुनिया में जो है वो इतनी आबादी है, ये सारा कुछ, ठीक है। अब आप जो है वो क्या एक रिडल से स्टार्ट कर सकते हैं। गेट योर रीडर्स अटेंशन विद अ चैलेंजिंग थॉट। अब जैसे यहाँ पे कोई रिडल उन्होंने दे दिया, व्हाट्स प्लेन एंड बोरिंग,
हम लोगों को, आप अगर आप करप्शन के हिसाब से कोई रिडल देना चाहते हैं, सपोज हमारी सोसाइटी को सबसे ज़्यादा नुकसान क्या कौन सी चीज़ पहुंचा रही है, अगर आप ये समझते हैं करप्शन, तो यू आर राइट, ठीक है। फिर उसके बाद आप डिफाइनिंग करप्शन का उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द वर्ड करप्शन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। corruptus, which means corrupted, and in legal terms the abuse of trusted position in one of the branches of power, that is executive, legislative and judicial, or in political and other organizations with the intention of obtaining material benefits which is not legally justified for itself or for others. Now this is something आप उसको डिफाइन करते हुए भी आप अपना स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। फिर अपना या तो कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कंसर्न ओवर करप्शन एट द प्रेजेंट, सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इस तरह से भी आप अपना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट से भी अपना स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट से, करप्शन कैन हैव अ सीरियस एडवर्स इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट, हैज़ बीन a cause for concern among developing countries. In the recent survey of 150 high-level officials from 60 third world countries, the respondents ranks public sector corruption as the most severe obstacle confronting their development process. कोई सा इंटरेस्टिंग फैक्ट दे सकते हैं इस तरह का कि भाई ऐसा भी होता है। एनेक्डोट से कोई आप अपना जो है वो अम्यूजिंग या अटेंशन गेटिंग एनेक्डोट, ओपनिंग इट विद इट इज़ शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, कि भाई कल जो है वो ये हुआ, तो एक छोटे से पैमाने पे, छोटे से इस तरह से जब मैं जा रहा था तो पुलिस ने जो है वो, पुलिस को इस तरह से पैसे दिए और पुलिस ने जो है वो इतनी बड़ी गाड़ी को गुजरने दिया, या कुछ इस तरह से। या फिर जो वाक़या आपने छोटा सा देखा हुआ है करप्शन का, इवन जुडिशरी में या इवन कहीं पर भी, क्यू को तोड़ने में भी हम कहीं पर भी पैसों का इस्तेमाल करके ये सब कुछ करते हैं, तो इस तरह का कोई छोटा सा स्टोरी भी आप शेयर कर सकते हैं। यू कुड ओपन विद अ फैक्ट और स्टैटिस्टिक्स, कोई सभी स्टैटिस्टिक्स दे के। यू कुड ओपन विद अ क्वेश्चन, व्हाई इज़ करप्शन अ मेनेस टू सोसाइटी, दिस इज़ अ क्वेश्चन, आप इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं। ओपन विद एन आउटरेजियस स्टेटमेंट, करप्शन इज़ किलिंग अस, करप्शन इज़ डिस्ट्रॉइंग अस, इस तरह का कोई आउटरेजियस सा स्टेटमेंट, ताकि रीडर को जो है वो कैच कर सके। नेक्स्ट, फिर उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट आ जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। Thesis statement is one sentence at the end of your introduction that states your opinion. एक ऐसा statement, one sentence introduction के last में, जो कि आपके opinion को भी बताता है और इसको strong होना चाहिए। मेन फोकस पॉइंट्स टू डिस्कस इन योर ऐसे, ये आपको 3 मेन पॉइंट्स जिस पे आपके फिर बॉडी पैराग्राफ्स बनेंगे। दीज पॉइंट्स विल बिकम द फोकस ऑफ 3 पैराग्राफ्स इन द बॉडी ऑफ योर पेपर। इंट्रोडक्शन में, थीसिस स्टेटमेंट में आपको सारा कुछ बता देगा कि ये जो पैराग्राफ्स आगे आएंगे वो इन पॉइंट्स पे हैं, आगे उनको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट को लेते हुए, करप्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, इस पॉइंट्स को लेते हुए आप क्या करेंगे कि उसका कॉज और इफ़ेक्ट, ठीक है, कॉज और इफ़ेक्ट पे भी आप जो है वो बता सकते हैं। फिर उसके बाद उसको जो है वो सॉल्व करने के लिए रेमेडीज़, तो ये 3 पैराग्राफ आपके लिए बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, थीसिस स्टेटमेंट, नाउ टेक योर 3 मेन फोकस पॉइंट्स, आपने फोकस किन पे करना है, 3 मेन पॉइंट्स आप ले लें एंड समराइज देम। फिर उसके बाद आपने इनको समराइज करना है। पुट योर कंप्लीट थीसिस स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ योर फर्स्ट पैराग्राफ, वो जो फर्स्ट पैराग्राफ का एंड है, जहाँ पे आपने पहले इंट्रोड्यूस किया, स्टैटिस्टिक्स दिए, सारा कुछ दिया, लास्ट पे आके आपने क्या किया, अपना थीसिस स्टेटमेंट दिया और
उसमें 3 मेन फोकस पॉइंट्स होने चाहिए, कॉज, इफ़ेक्ट और रेमेडीज़। मैंने आपको बताया करप्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, कॉज उसका क्या है, वजूहात क्या है, फिर इफ़ेक्ट उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या माशरे पे असरात पड़ रहे हैं, और फिर रेमेडीज़ कि उनका सलूशन क्या है, उनका हल क्या है। ठीक है, फिर थीसिस स्टेटमेंट जो है वो क्या है, द टर्माइट ऑफ करप्शन। जैसे कि मैंने एक थीसिस स्टेटमेंट लिखा है और मैं अभी इसको आप लोगों की खातिर डिफाइन करूँगी। ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, द टर्माइट ऑफ करप्शन हैज़ ईटन अवे the social and moral fabric of our society. The termite of corruption, ठीक है, has eaten away social and moral fabric of our society, which has brought Pakistan, a country with huge potential for progress and prosperity, on the edge of destruction. ठीक है, बाय ये इसका जो है वो क्या है, कॉज जो है वो ये इसको डिफाइन है, स्टेटमेंट हमारा क्या है कि इसने ये किया है और इसकी वजह से फिर क्या हुआ है, इफ़ेक्ट पड़ा है कि पाकिस्तान की सोसाइटी पैरालाइज हो गई है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को उसने पैरालाइज किया है। हाउएवर फिर उसके बाद इसका जो है वो रेमेडी है, कॉज, इफ़ेक्ट और फिर सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं। दिस प्लेग कैन बी कर्ब्ड बाय एफिशिएंट पॉलिसी मेकिंग्स, हम पॉलिसी बनाएं तो फिर ये उसकी रेमेडी है, एंड अकाउंटेबिलिटी इन ऑर्डर टू ब्रिंग पाकिस्तान बैक टू द एरिना ऑफ डेवलपमेंट। अब आप क्या करेंगे, आपके लिए बड़े आराम से जो है वो पैराग्राफ्स बन गए जिस पे आपने क्या करना है, पाकिस्तान की कंट्री को जो है वो उसमें पोटेंशियल्स जो है वो ह्यूज पोटेंशियल्स हैं। अब उसकी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को क्या चीज़ रोक रही है, कौन सी चीज़ इसको पैरालाइज कर रही है, करप्शन। क्यों पैरालाइज कर रही है, इसको आपने पूरे एक पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस दे के पूरे पैराग्राफ में जो है वो बाकी डिटेल्स दे दी, सपोर्टिंग डिटेल्स दे दी, ये आपके पास आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या लिखा कि वजूहात क्या है, पाकिस्तान जैसी कंट्री को जो है वो क्यों करप्शन ने घेरा। ठीक है, फिर उसके बाद किस तरह से इसको नुकसान दिया, पैरालाइज कर दिया। फिर थर्ड पैराग्राफ ने क्या लिखा, किस तरह से इससे हम निकल सकते हैं। फिर उसके बाद काउंटर आप दे सकते हैं कि अगर लोग ये समझते हैं कि इस तरह से हम निकल सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो आपके पास आपका फिफ्थ पैराग्राफ बन जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो क्यों फिफ्थ बनेगा, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद आपके 3 आर्ग्यूमेंट्स, फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट, फिर उसके बाद जो है वो फिफ्थ पॉइंट आपका कंक्लूजन का आ जाएगा। आपने अदर साइड भी दिखाना है, और अदर साइड में मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है कि आप किस तरह से अपने रीडर्स को कन्विंस करेंगे, और फिर कंक्लूड और एंड योर ऐसे, आपने अपने ऐसे को एंड किस तरह से करना है। व्हाट मेक्स अ गुड कंक्लूजन, गुड कंक्लूजन में क्या है, लास्ट पैराग्राफ समराइजेज योर मेन पॉइंट्स। लास्ट पैराग्राफ में वो जो आपने जितने तीनों आपने पैराग्राफ्स लिखे हैं उसमें जाके आप उन सब को समराइज करेंगे, एंड यूजिंग 1 और 2 ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज, आप ये 1 या 2 स्ट्रैटेजीज को लिखेंगे। कॉल द रीडर टू अटेंशन, ठीक है, आप उस रीडर को अटेंशन उसकी लेने के लिए जो है वो लास्ट पैराग्राफ में क्या क्या लिखेंगे, अगेन आप उसको अटेंशन कैच करने के लिए कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे या कोई ऐसी स्टोरी बयान करेंगे या फिर कोई ऐसी प्रोडिक्शन करेंगे कि अगर हमारे सोसाइटी से करप्शन ख़त्म ना हुआ तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, द लास्ट पैराग्राफ रैप्स अप द राइटिंग्स एंड गिव्स द रीडर समथिंग टू थिंक अबाउट। वो थिंक अबाउट में जब आप ये लिखेंगे कि ये इस तरह से हो जाएगा, अगर ये स्टॉप ना हुआ तो ये हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके रीडर्स भी उस बात को लेके सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। अब आपने क्या करना है, इसी तरह से 6 पैराग्राफ्स का एक ऐसे लिखना है
और उन ऐसे में आपने जो है वो इसी तरह से डिटेल्स देनी है। पहले आपने अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसके लास्ट में थीसिस स्टेटमेंट को लेके आपने 3 जो है वो आपने पहले जो है वो कॉज, फिर उस कॉज का इफ़ेक्ट, फिर उसके सॉल्यूशंस, फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट और फिर लास्ट में जाके आपने क्या दिया, आपने अपना जो है वो कंक्लूजन दे दी, जिसके लास्ट में आपने अपने रीडर्स को कैच करने के लिए कोई ऐसा फैक्ट्स भी दे दिया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अभी आपने जो है वो एक ऐसे कंपोज करना है जो कि इसी बुनियादों पर हो। लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, जब आप बॉडी पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो फिर आपने एक पैराग्राफ में एक थॉट को ही फोकस करना है। आपने कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें नहीं डालना, क्योंकि उसकी कोहेरेंसी ख़त्म होती है। उसके लिए आपको फिर एक और पैराग्राफ लेना पड़ेगा, कोई और थॉट अगर आप मेंशन करना चाहते हैं। कोहेरेंसी का ख्याल रखना है, बाकी सारा यही फॉर्मेट होगा और आप इसको लेके एक ऐसे कंपोज करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।